जी की परिक्रमा लगाने की योग्यता प्रत्येक व्यक्ति योग्य नहीं है। मां नर्मदा जी की परिक्रमा आपको सुनकर के आश्चर्य होगा, सिर्फ और सिर्फ साधु सन्यासियों के लिए, जिनको वैराग्य धारण करना हो, जिनको नियम संयम के अंतर्गत रहना हो, जिनको त्याग करना हो, जिनको तपस्या करनी हो, जिनको भगवान का स्मरण करना हो, नर्मदा परिक्रमा सिर्फ उनके लिए, बाकी सबके लिए नहीं है। चलिए एक डंडा एक कमंडल दीजिए मेरे को। देखिए जिस तरह का वेश मैंने पहन रखा है, समझिएगा, बहुत सिंपल सा है, कोई बहुत बड़ी बात हम नहीं बता रहे। देखिए इस तरह का कपड़ा आप सब लोगों ने पहन रखा है। इसको क्या बोलते हैं हमारे धर्म में? इस तरह का कपड़ा कौन पहनता है? एक धर्मात्मा, एक साधु, एक सन्यासी, एक हरिभक्त परायण को इस तरह के वस्त्र पहनने के लिए बोला है। ठीक, दूसरी चीज देखिएगा, आप सब लोगों ने पहन रखा है, नर्मदा जी की परिक्रमा में अनिवार्य है, आप सुधार करिए। ठीक, दूसरा, आपने मां नर्मदा जी की परिक्रमा शुरू करी, देखो ये धागा बंधा है, एक सो रहा है, उसको सोने दे। अब दूध दे रहे हैं, हाँ बीमार है, दीजिए उनको दवाई। ये संकल्प लिया आपने, पंडित जी ने स्पष्ट रूप से आपको बोला रोज इसको नहलाने का, रोज इसको धुलाने का, बोला ना पंडित जी ने? आप दोनों समय डंडे और कमंडल को नहलाते हैं, इसकी पूजा पाठ करते हैं, इसकी भी आरती करते हैं, इसका भी तिलक उतारते हैं। ठीक है, हमारे धर्म में नहीं, दुनिया के किसी भी और धर्म में डंडा और कमंडल रखना अनिवार्य है क्या? धार्मिक यात्रा में किसी और धार्मिक यात्रा में दंड कमंडल रखने का कोई विधान है क्या? मां नर्मदा जी की परिक्रमा में सिख के सिवा और किसी यात्रा में दंड कमंडल नहीं रखते हैं। अब मेरा आपसे प्रश्न है, इस तरह का वेश कौन पहनता है? एक साधु, एक सन्यासी। अपने हाथ में डंडा कमंडल रखने का अधिकारी कौन है? हमारे धर्म, हमारी संस्कृति में दंड कमंडल कौन रखता है? साधु सन्यासी। अब आप ये वेश और ये डंडा और कमंडल को धारण करे हो, आप किसके जैसे दिखते हो? साधु सन्यासी के लिए। लेकिन बस इसी बात का यहाँ पर फायदा उठाया जा रहा है। हम आपको साधु सन्यासी मानते हैं, अतिथि देव भव, हम आप लोगों की सेवा करते हैं, हम लोग आप लोगों के लिए पल पल पर, कदम कदम के ऊपर लगे हैं। लेकिन आपके ऊपर नैतिक जिम्मेदारी है साधु के जीवन को जीने की। साधु का जीवन कैसा? कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खेर, ना काऊ से दोस्ती और ना काऊ से बेर, ना कोई अपना जग में और ना कोई गैर। आपने एक दंड और कमंडल को धारण करा है, आपने एक वेश भगवान का पहन रखा है, आप किसी मनोरंजन या पिकनिक पार्टी पर नहीं निकले हो, आप एक धार्मिक अनुष्ठान पे निकले हो जो पिछले 21 कल्पों से चलता है। सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, ऐसे 4 युग होते हैं, एक बार ब्रह्मांड नष्ट होता है। मार्कंडेय पुराण में स्पष्ट लिखा 21 बार। आप, ये तो किसी को मालूम ही नहीं था कि नर्मदा जी की कोई परिक्रमा होती है। अरे नर्मदा जी छोड़ो, 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग है ओंकारेश्वर, किसी को नहीं मालूम है कि कहां था। आज से 5 साल पहले मालूम था आपको? अब समझिएगा, बहुत कड़वे है। दंड और कमंडल और इस तरह का कपड़ा पहनने का अधिकारी कौन है? साधु और सन्यासी। बस इसी साधु और सन्यासी के वस्त्र के और डंडा कमंडल के कारण सारी सुविधाएं आपको मिलती है। सारी सुविधाएं क्यों? हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारे व्यवस्था बोलती है साधु और सन्यासी की सेवा करना। हम आपको साधु और सन्यासी धर्मात्मा मानते हैं, लेकिन आप खुद के अंदर टटोल करके देखिए आप में कितना धर्म है। 1300 किलोमीटर चल करके आए, कितने लोगों को नर्मदा जी की आरती होती है याद है? मेरे को बताइए, हाथ ऊंचे करिए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, जबरदस्ती नहीं करना है ना। अब यहाँ पर हम बैठे हैं 25 लोग, 25 में से 7 लोगों को आरती आती है। प्रतिशत कितना है? मात्र 30%। हम नर्मदा जी के नाम पर चल रहे हैं और खूब सीना चौड़ा कर करके बोलते हैं मैया खिला रही, मैया चिला रही, मैया चला रही।
लेकिन हमको नर्मदा जी की आरती नहीं आ रही। जिस देवी देवता के नाम पर हम सारे उपयोग करते हैं, उनकी आरती में जो भगवान ने हमको मंदिर बना करके रात का आसरा दिया, हम उसकी आरती में बैठने में हमको परहेज होता है। उतनी समय हम बीमार पड़ेंगे, गोली दवाई खाएंगे या फिर सोएंगे। हमको 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 बोलने की आज आवश्यकता है। हम उतना भी नहीं कर सकते, 15 मिनट 20 मिनट भगवान की आरती में भी नहीं बैठ पा रहे लोग। ये किस तरह के धर्म कर रहे हो? सिर्फ हमारी आस्था के साथ में खिलवाड़ और खुद के साथ में। और अब पहली बात तो नर्मदा जी की परिक्रमा और डंडा कमंडल कोई रखता है तो साधु और सन्यासी। नर्मदा जी की परिक्रमा सिर्फ और सिर्फ साधु सन्यासियों के लिए। अब आप लोग ग्रस्त जीवन में से निकल करके आते हो, आपके ऊपर नियम लगता है वानप्रस्थ। वानप्रस्थ का क्या मतलब है? गाना सुना होगा, हमारे मध्य प्रदेश के लोग बोलते हैं, नहीं हमारा कुटुंब कबीला, नहीं मात और तात, हम तो आए शरण तिहारी, करना पड़ेगी लाज मैया, अमर कंटकवार। सुना है? हमारे मध्य प्रदेश में विख्यात है। अब हम बोल तो रहे खूब, नहीं हमारा कुटुंब कबीला, नहीं मात और तात, और थोड़ी थोड़ी देर में होती है घर वालों से बात। आप वानप्रस्थ नहीं हो, आप वानप्रस्थ नहीं हो। ये डंडा और कमंडल और ये वेश लेकर के आपको जहां पर चलने का अधिकार नहीं है। कठिनता पूर्वक जो संसार का कनेक्शन काटेगा, नर्मदा जी की परिक्रमा उसी के लिए। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोई, दो पाटन के बीच में साबुत बचियो ना कोई। यहाँ 3 महीने 3500 किलोमीटर 4 महीने के लिए हम भगवान का भजन और साधन करने के लिए आए, फिर भी आप लोगों का चिंतन घर परिवार में है। तो मेरे कड़े शब्द है, यहाँ मत रहिए, घर में जाइए। हम 4 महीने के लिए भगवान के नहीं हो सकते, इतनी आस्था है हमारी। नर्मदा खंड में 3500 किलोमीटर पे इतनी आस्था है। कदम कदम पर आपको हम इसके लिए भोजन दे रहे, कदम कदम पर इसके लिए चाय सुविधाएं दे रहे। आप बीमार हो तो पूरा अस्पताल बना देंगे यहाँ के लोग। बहुत सीना बड़ा है नर्मदा खंड के लोगों का। मैंने फिर बताया, एक परिक्रमावासी पे 4 समय की चाय, 2 समय का भोजन, रहना रुकना खाना सब। मैंने कितना जोड़ा? मात्र 100 रुपए। आपको जोड़ करके देखना, मैंने कितना जोड़ा? 100 रुपए। अगर 5 लाख परिक्रमावासी चले तो चलते ही है इतने, आपको नहीं दिखते। आप आगे चल रहे हो तो पीछे आ रहे, और आगे वाला आगे जा रहा है। आप उतने उतने दिखोगे जो 2-3 दिन में आगे पीछे चल रहे हो। लेकिन पूरी मां नर्मदा जी के किनारे में आपको पेपर की विज्ञप्ति दूंगा, अक्षय तृतीया के दूसरे दिन सर्च करना। अखातीज होती है ना, उसके दूसरे दिन गुजरात में सर्च करना विमलेश्वर, वो डाटा रिलीज करते कितने लाख परिक्रमावासी उतरे। एक परिक्रमावासी पे 100 रुपए, 5 लाख पे कितना? 5 करोड़ रुपए 24 घंटे में ठंडा हो रहा है। पूरा जीवन निकल जाएगा, एक नहीं 10 पीढ़ी 5 करोड़ इकट्ठा करने में। नहीं, सब चीज मिल रही है। क्यों? आपके हाथ में डंडा और कमंडल है, आपका वेश भगवान का। हम लोग सोचते हैं कि आप लोग भगवान का यहाँ पर भजन करते हो या आप भगवान का चिंतन करते हो, इसके लिए सेवा होती। लेकिन आप लोगों में से 99% लोग, ये आपका आश्रम हो, एक वहीं से आ रहा है रास्ते से वीडियो बनाते हुए, देख 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 देख। एक ऐसा व्यक्ति आ रहा है और एक ऐसा व्यक्ति आ रहा है मोबाइल माला लेकर के, रामकृष्ण हरि। इन दोनों में से भोजन कराना किसको अच्छा लगेगा? आप खुद स्वीकार करो। मोबाइल धारी की मालाधारी? किसको? कितने प्रतिशत दिखे आपने? कितने प्रतिशत लोग मालाधारी? 1% है क्या? इधर भी रिकॉर्ड करो इनको। 1% है क्या? 1% मालाधारी दिखे आपको? फिर ये क्या है? ये क्या बना दिया हमने हमारे धर्म को? अरे यार, आपको कुछ नहीं करना है। समय पे चाय मिल रहा है, समय पे भोजन मिल रहा है, समय पर सारी सुविधाएं मिल रही, आपको भगवान का चिंतन ही नहीं करना है। तो किस काम के लिए हाथ पांव दुखाना और गोलियां खाना? समझिएगा, देखिएगा, कड़वे शब्द लेकिन मेंटोस खाओ, दिमाग की बत्ती जलाओ। भगवान का चिंतन भजन भी नहीं कर रहे हम यहाँ पर आकर के। लोग हमको महाराज महाराज बोल रहे, माता जी बोल रहे, हमको माथे पे बिठा रखा है। लेकिन पिछले 5-7 साल से हमारी आस्था के साथ में खिलवाड़ करने वाले लोग चलने लगे हैं। मैं पिछले 4 साल से प्रयास में हूँ, मेरे जैसे कई और खड़े हो गए इस साल। हर साल परिक्रमा लगाना,
अरे भैया यार बस कर यार भैया, नहीं, ये परिक्रमा का स्वरूप नहीं है। परिक्रमा अकेले की, अपना आत्मचिंतन और ध्यान साधना करने के लिए परिक्रमा। एक आता है और दूसरा मेरे 4 आगे 5 आगे पीछे आगे। अरे कहीं आगे पीछे नहीं है भाई, तू कहाँ है ये देख, तेरी स्थिति कहाँ है, कितना भगवान का भाव भजन करा, कितना जाप करा, वो काम में जाएगा, उसके अलावा कुछ नहीं जाएगा। ये परलोक सुधारने की जगह है, ना पीछे कोई धारेश्वर है और ना आगे कोई बड़वा और महेश्वर है, ना विमलेश्वर है। वैकुंठ जाने का रास्ता बना हुआ है, इस वैकुंठ के रास्ते पे हम जैसे लोग बैठे हैं इस आशा में कि हम तो नहीं जा पा रहे वैकुंठ, हमको तो यही नर्मदा जी ने खूंटा डाल दिया। ये लोग वैकुंठ जाते होंगे, भगवान का भजन साधन करते होंगे, इनके हाथ में डंडा और कमंडल है, वेश भगवान का। ये सब साधु सन्यासी और वानप्रस्थ है। लेकिन आप हैं तो आपका यहाँ पर अधिकार है, नहीं तो आपका यहाँ पर कोई अधिकार नहीं है। ऐसा कोई नियम संविधान कानून नहीं है आप नर्मदा जी के नाम पे चलो और हम आपकी सेवाएं करें, ऐसा कहीं नहीं लिखा। हम हमारी स्वेच्छा से करते हैं। क्यों? हमारे बाप दादा मर गए यहाँ पर करते करते, हम कुछ नया काम नहीं कर रहे हैं। 1995 में चला, 30 साल पहले जब भी सेवा होती थी इसी सेमरला गांव में, उसके पहले से गरीब जमाना था, छाछ कोई ज्वार की रोटी, सेवा हम लोग बचपन से कर रहे हैं। लेकिन उस समय सिर्फ और सिर्फ साधु सन्यासी चलते थे। कुछ एक भ्रम की स्थिति है, जो नर्मदा जी की परिक्रमा लगाएगा आएगा उसको मुक्त हो जाएगा। मुक्त वही व्यक्ति होगा जो भगवान का जाप और भजन करेगा, उसके अलावा सब बंधन में हो। मैंने उदाहरण दिया, जीजाबाई कान पत्ते पे कान लगा करके जाती थी, पेड़ का पत्ता बोलता था विठ्ठल विठ्ठल जय हरि, उस दिशा में जाती थी और खाना देती थी, ये पतिदेव तुकाराम भोजन करता। जो तुकाराम ने जीवन जिया, जो मुक्ताबाई ने जीवन जिया, जो मीराबाई ने जीवन जिया, जो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जीवन दिया, ये सब सदग्रस्त थे। लेकिन इन्होंने भगवत प्राप्ति करी तो वानप्रस्थ बन करके। आप यहाँ क्या निकलने करने के लिए आए? आप वानप्रस्थ है, डंडा और कमंडल है। आप सोचिए ये क्या है। कलेक्टर का नाम सुना है? एसडीएम, कलेक्टर। कलेक्टर के आगे क्या लिखते हैं? जिला दंड अधिकारी। समझ ना आप, इसका महत्व बताता हूं मैं। क्या बोलते हैं हम कलेक्टर को? जिला दंड अधिकारी। दंड रखने का और दंड देने का अधिकार किसी के पास है जिले में? तो कलेक्टर के पास। कलेक्टर जिले का राजा होता है, ठीक है। दंड अधिकारी, दंड का क्या मतलब है? सब बोलते मैया के दर्शन हुए, तो मगर में दर्शन हो गए यार, मगर देख लिया दर्शन हो गए, ऐसा खुश होते, वीडियो फोटो रील बनाते, अरे बाप रे बाप। हम बोलते अगर मगर में देख करके तुमको मैया के दर्शन हुए हैं, चुनौती पूर्वक कहता हूं, जाओ एक रोटी का भोग तो लगाओ, एक रोटी का भोग लगाओ। नहीं तो मगर के सामने बैठ करके जय जगदानंदी करके दिखाओ, मौका ही नहीं देगा, खींच करके ले जाएगा, हड्डी पसली भी नहीं बचेगी तुम्हारी। एक भ्रम का माहौल पूरा खींच करके रखा है नर्मदा जी को लेकर के। मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ, पूरे ब्रह्मांड के लोग आओ, लेकिन दंड और कमंडल हाथ में धारण है। आप ग्रस्त जीवन से निकल करके आते हो, आपको कठिनता पूर्वक वानप्रस्थ मानना ही पड़ेगा। और जो लोग यहाँ पर होने के बाद में भी घर से संबंध रख रहे हैं, आगे पीछे वालों से संबंध रख रहे हैं, उनका कतई नर्मदा जी से संबंध बनेगा ही नहीं। जाओ, कैसे बनेगा? कैसे बन ही नहीं सकता। इधर पंढरपुर की वारी, कहाँ जा रहे? पंढरपुर की वारी, और इधर मोबाइल पे दुनियादारी। कहीं पहुंच पा रहे हो पंढरपुर? शरीर पहुंच रहा है, मन नहीं पहुंचेगा। मन देखो, सब बोलते दर्शन कर लिया, परिक्रमा कर ली। अर्जुन ने जितना दर्शन करा उतना दुर्योधन ने भी करा कि नहीं भगवान का? जितना दुर्योधन ने दर्शन करा उतना अर्जुन ने दर्शन करा। दर्शन करने का कोई लाभ नहीं है। दुर्योधन की दुर्दशा हो गई, दुर्योधन की दुर्दशा हो गई। जब भी नाम लिया जाएगा तो बोला जाएगा हे कुंती सुता अर्जुन। जब भी गीता जी का नाम निकलेगा, दुर्योधन का नाम खाली 4 जगह और अर्जुन का नाम 1000 जगह। अर्जुन ने जब भगवान का गीता जी को अपने हृदय में धारण करा, ज्ञानेश्वरी को, तो पूजा हुई। दर्शन करने से कोई लाभ नहीं है। समझ रहे हो आप? चल लिए, परिक्रमा हो गई भाई, हो गई भाई, चल करके चल रहे हैं तो सब जीव जंतु भी चल रहे हैं, चल रहे हो, चलते जा रहे हो। जो भगवान, देखो अब काम, ये तो हो गई ना। अब सुन लो काम वाली बात।
समझ देखो अच्छा कितने प्रतिशत सहमत हो मेरी बातों से? जबरदस्ती नहीं, मैं डंडा हटा दूं, बोलो बाबा के हाथ में डंडा मार देगा, जबरदस्ती हार नहीं बोलना। कितने प्रतिशत लोग सहमत हो मेरी बातों से? और जितनी बात बोली आपके अच्छे के लिए बोली है। मेरा अच्छा क्या है? जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। मेरा पूरा जीवन नर्मदा जी के किनारे है। जिस दिन मरूंगा, ये मेरे चेले लोग आ गए, 10 12 15 लोग हैं गांव के, कुछ आएगा, बोला भाई इतना बड़ा पत्थर लेना, चुपो। मेरा जीवन पुण्य वो है। सब बोलते महाराज जी इतने लोगों को भोजन बना करके आंख खराब कर ली, फिर भी कर रहे हो, बड़े पुण्य है। मतलब उन व्यक्तियों के पास पुण्य होना तो चाहिए मेरे को देने के लिए। पुण्य होगा तो मेरे को देंगे ना। बनिए की दुकान पे जाओ और राशन लेना है 100 रुपए का, और तुम्हारी जेब में 80 रुपए, नहीं देगा, 20 रुपए का कटिंग कर लेगा। जितना आप भजन और साधन करोगे तो यहाँ पर जितने आस्थावान लोग हैं उनकी आस्था आपके ऊपर बनी रहेगी। नहीं तो एक विरोध का माहौल तो बन चुका है। आप इतना देख करके आए हो कहीं कहीं, एक सिर्फ गंदगी है पूरे आश्रमों में। आप सोचिए कि एक सन्यासी आपका संडास बाथरूम साफ कर रहा है, चलो सन्यासी नहीं, एक ऐसा व्यक्ति जो आपसे कुछ नहीं मांग रहा है तो भी आपके संडास बाथरूम साफ कर रहा है, आप में उतना भजन साधन है क्या जो वो आपकी सेवा करे? तो सतर्क हो जाइए। करना क्या है? नर्मदा जी की परिक्रमा का फल उसी को मिलेगा जो इन बातों को मानेगा। कौन सी बात? 1 किलोमीटर 4 सूत्री योजना है मेरे पास में, 4 सूत्री योजना है। 4 तरीके हैं बचने के, 5वां बनाएंगे। पहला तरीका, वानप्रस्थ नियम का पालन करो, मोबाइल को बंद करो, जितना भगवान का भजन करोगे उतना काम का, पत्नी खाली घर तक, समाज शमशान घाट तक, और बेटा मुंह में आग देने तक का है। उसके आगे जाने का रास्ता है ये। आप में कितने, महाराष्ट्र के लोगों में से कितने लोग जानते हैं समर्थ गुरु रामदास जी महाराज ने मां नर्मदा जी की परिक्रमा लगाई? बता सकते हैं आप? छत्रपति शिवाजी महाराज ने मां नर्मदा जी के किनारे एक मंदिर बनाया, बताए? आप गए? तिलकवाड़ा पुलिस स्टेशन के पीछे मारुति धाम, तिलकवाड़ा के पीछे गए थे, है ना? समर्थ गुरु रामदास जी महाराज ने क्या बोला? महाराष्ट्र के लोग समझ जाएंगे। अकरा अकरा बहु अकरा काय अकरा कीले चीना गुप्त ते गुप्त जानवे आनंद वन भुवनी। 11 11 बहुत सारे 11, ये 11 को राज रहने दो। कहां पर? आनंद वन के भुवन में, आनंद वन भुवनी। ओम जय जगदानंदी जय आनंद कंदी। मेरा यूट्यूब पे जाइएगा, उसमें मेरा पूरा वीडियो है। मां नर्मदा जी की परिक्रमा 3 महीने 13 दिन की। चलिए युग बदल गया। 1 किलोमीटर चले कितने कदम होते हैं? मेरे पांव लंबे हैं तो 1100, आपके पांव छोटे हैं तो 1300, और छोटा है तो 1500। मतलब एवरेज पकड़ते हैं 1200 कदम। 1200 कदम मतलब 1 किलोमीटर होता है। 1200 कदम चले 1 किलोमीटर होता है। मां नर्मदा जी की परिक्रमा वो अभी कितने किलोमीटर की है? 3500। 3500 किलोमीटर बोलते ना? समझ में आ रहा है कि नींद आ रही है? तो हम बंद करें, हमको कोई मतलब नहीं मुंह दुखाने, सोते रहो, चलते रहो, सवेरे भगते रहो, कोई मतलब का तो है नहीं कहीं कोई। 1 किलोमीटर में 1200 कदम होते हैं। एक पांव के 1200, दूसरे पांव के 1200, दोनों को मिला करके हो गया 2400। कैलकुलेटर निकालिए, मोबाइल में कैलकुलेटर निकालिए। 2400 का जाप करता है, 2400 बार भगवान का नाम उच्चारण करता है, परिक्रमा का फल उसी को मिलेगा। ये चश्मे के डब्बे के पास है एक मुंह पे, ये निकालिए ना इन्होंने, निकालिए कैलकुलेटर। सुन रखा है लगता तुमने वीडियो में, तुमको मालूम नहीं होता। सुना ना मेरा वीडियो? 84 लाख कोई बोला था, सुना है ना? हाँ, हमने कल एक किलोमीटर जो चलता है और 2400 का जाप करता है और 3500 किलोमीटर चलता है, उसके जाप कितने होंगे? 84 लाख।
जो 84 लाख जाप की संख्या को पूरा करेगा, कितने लाख योनियां हैं? 84 लाख। 84 लाख योनियों से बाहर निकलेगा और उसी को परिक्रमा का फल मिलेगा, नहीं तो कड़वे शब्द नहीं मिलेगा। जब मैं चला 3 साल 3 महीने 13 दिन, मेरे को महाराज जी ने बोला 13 करोड़ जाप करना। कितने? 13 करोड़। फिर अब आसान है, कोई भी फ्री का नहीं है भाई, कहीं ना कहीं से लपेट लेगी नर्मदा। जितने पुण्य करके आए हो इसके पहले के जितने जन्मों में और आगे के जितने जन्मों में करोगे, सब डायरेक्ट यूपीआई कट नर्मदा अकाउंट। यहाँ कुछ भी फ्री का नहीं है। फ्री का उसी के लिए है जो 84 लाख जाप संख्या करता है और सदग्रस्त है तो कठिनता पूर्वक वानप्रस्थ नियम का पालन करता है। थोड़ी देर हुई, वहां पहुंचे, ये देख, ये नहीं। एक बार कठिनता पूर्वक जरा सन्यासी बन करके तो देखो वानप्रस्थ। आप लोगों के लिए परिक्रमा नहीं है जो घर परिवार से यहाँ पर भी चलने के बाद संबंध करते हैं। आपने डंडा और कमंडल हाथ में धारण करा है यार, आपका वेश भगवान का है। कदम कदम पे महाराज जी बोल रहे, कदम कदम पे माता जी। जितना सुख और सम्मान आपके सगे बेटा, गांव के लोग, समाज के लोग नहीं देते, नर्मदा खंड का अनजान से अनजान व्यक्ति उससे बढ़कर के आपको सुख देने का प्रयास करता है। क्यों? डंडा और कमंडल लेकर के हम सोचते कि इनकी सेवा करेंगे, भगवान का भजन साधन करते हैं, हमको भी आनंद मिलेगा। लेकिन 99% लोग यहाँ पर सिर्फ एक भ्रमण करने, एक टाइम पास करने, एक व्यवस्थाओं को संभलने के लिए चल रहे हैं। बात कड़वी लगेगी लेकिन ठंडे दिमाग से सोचना जरूर। धोबी का न घर का न घाट का। यहाँ आने के बाद तुम 3, 4, 5 महीने के लिए भी घर से परिवार से दूर नहीं हो सकते। यहाँ पर हाथ पांव मत दुखाओ, घर जाओ, ऐसे बोलता हूँ। लोगों ने कई जगह आपत्ति लेते हैं, भाई सत्य कड़वा है, वो कड़वा ही लगेगा। आज मेरी माँ नर्मदा जी के नाम पर सिर्फ और सिर्फ हमारी आस्था, 3500 किलोमीटर में बैठे हैं, आस्था के साथ में सिवाय शोषण के और कुछ नहीं होता है। अरे आपके ऊपर कितना कितना खर्चा हो गया है यार। 5 लाख लोग चल रहे हैं 120 दिन, कितना हो गया? 600 करोड़ हो गए। आपको मालूम ही नहीं चल रहा है क्यों? कोई भजन साधन देखो भाई, 84 लाख जाप करेगा, परिक्रमा का फल उसको मिलेगा। लेकिन 84 लाख जाप करने की एक कंडीशन है, घर परिवार से संबंध कटेगा तो 84 लाख जाप होगा। थोड़ा चले हैं ना, आरती में बैठ पाते हैं, इतना चल लेते हैं कि पूछो मत यार। ये नहीं है परिक्रमा, बिल्कुल नहीं है। ये परिक्रमा नहीं है, ये भक्ति साधना नहीं है। तो वो परिक्रमावासी हो ही नहीं सकता है। वो सिर्फ यहाँ पर घूम रहा है बस, 84 से बाहर निकलने की जगह और 84 में फंसे हुआ है। और विशेष रूप से मैं उन लोगों को बोलने वाला हूँ जो अंधेरे में चलते हैं, बिगर नहाए धोए 4 बजे से उठ करके भगे। रात का समय राक्षसों का है, राक्षस योनि में ही जाएगा वो व्यक्ति। 84 लाख जाप संख्या भी हमने पूरी नहीं करी। चलो एक रास्ता और बताता हूँ, मेरे पास सारे तोड़ है। नैनो टेक्नोलॉजी का जमाना है, मैं बिल्कुल छोटे पे बताऊंगा। नैनो टेक्नोलॉजी का जमाना है। सिम पहले इतनी बड़ी आती थी, अब इतनी। पहले बात अलग है कि मोबाइल इतना छोटा आता था, अब इतना बड़ा आ गया। लेकिन सिम, पहली बात तो आप अभी है वानप्रस्थ, आपको भजन और साधन करना चाहिए। संसार का कनेक्शन काटो, भगवान का भजन साधन करो। फिर भी नहीं कर पा रहे हो तो कोई काम का नहीं है, कुछ काम का है ही नहीं। सिर्फ देखो ना, हाथ पांव दुखाते रहो, रात दिन गोली खाते रहो। यही सब चल रहा है। देखो आप पूरा ये आए। हमारे तो आश्रम का कड़क नियम है, नहीं तो ऐसा मच्छी बाजार लगता है कि अरे यार भैया बस कर यार, आश्रम है, तुम वानप्रस्थ हो, किसी को मालूम नहीं। कुछ लोगों ने कुछ किताबें लिख दी, कुछ लोग जाकर के अपना अनुभव बताते हैं पूरा के पूरा। और विशेष रूप से ये यूट्यूबरों ने, जिन्होंने ये देखो ऐसा जंगल, ऐसा झाड़ी, ये बस पिकनिक बना करके रख दिया, पूरा के पूरा बर्बाद करके बैठे। इसी को सुन करके आते हैं। और वो मूर्खानंद सबसे ज्यादा, जिनको हर साल चलने की बीमारी लगी है। अरे बस कर यार, एक बार हो गया है, फालतू का 3-4 महीना है, अब तो रुक जाए यार। अब तो कुछ बैठ करके, पिछले साल प्रवचन करा, इस साल अहिल्यानगर का एक आया, ओमकारेश्वर से पैदल चला, नाव से टोकसर से बैठ करके यहाँ पर आया।
12 दिन बैठ करके ज्ञानेश्वरी का पाठ कराया हमने, पूरे ज्ञानेश्वरी का पारायण कराया अपने घाट पर बैठ करके। फिर अगला पाठ करा नेमावर में, और अभी कर रहा है जबलपुर में गौरी घाट में, तो चौथा करेगा अमरकंट में, फिर घर चले जाएगा। बोले महाराज जी आपकी बात मानी, घूम घूम के रोटी खाने से अच्छा है एक जगह बैठ के रोटी खिलाओ, घूम घूम के खाली घर परिवार का चिंतन करने से अच्छा है एक जगह बैठ करके भगवान में ध्यान लगाओ। अब चलने की जगह नहीं बची, अब नर्मदा जी रहने की जगह बची। जितने दिन में आप मां नर्मदा जी की परिक्रमा को पूरा करेंगे उसका 10%, मान लो आपने 100 दिन में परिक्रमा लगाई, उसका 10% कितना होता है? 10 दिन। मां नर्मदा जी के किनारे वापिस आना पड़ेगा। मां नर्मदा जी का स्वरूप है कुंवारा, मां नर्मदा जी को कुंवारी बोलते हैं। वर्षा ऋतु के अंदर जब चतुर्मास लगता है सारी नदियां दूषित होती है, मां नर्मदा जी कुंवारी है, इनको दोष नहीं लगता। देश दुनिया के बड़े बड़े साधक त्यागी तपस्वी अपने नर्मदा जी के किनारे आकर के साधन भजन करते हैं। आप जितने दिन की परिक्रमा लगाओ उसका 10%, 100 दिन की परिक्रमा 10 दिन के लिए चतुर्मास में आओ। आपको जो अच्छा लगता है ग्रंथ, आपको जो अच्छा लगता है मंत्र, आपको जो नियम संयम अच्छे लगते हैं धार्मिक, उसका पारायण करो, लेकिन कंडीशन अप्लाई। मोबाइल घर पर रख करके आना, ऊपर की जेब में घर का पता और बेटा बहू परिवार का जो भी अपने सगे लोग हों उनका मोबाइल नंबर, और उनको बोल करके आना 10-12 दिन में जिंदा बच गए तो वापिस आ जाएंगे, मर गए वहां से फोन आएगा तो यही कहना वहीं जला दो। कठिनता पूर्वक आपको वास्तव में संन्यास धर्म कनेक्शन कैसे जुड़ेगा? आपका पूरा ध्यान तो चलने में लगा है। सवेरे से उठते हैं किलोमीटर अनक्षेत्र, वहां से वहां पहुंच जाएंगे, वहां खा लेंगे, वहां से वहां पहुंच जाएंगे, वहां सो जाएंगे। देखो 99% लोगों को यही बीमारी लगी है। नहीं, देखो बस यही सब माहौल। ये क्या है? किलोमीटर और अनक्षेत्र देखने से अगर नर्मदा जी की परिक्रमा का फल मिलता है तो मेरे पास किताबें हैं, उसमें लिखा है किलोमीटर और अनक्षेत्र। नर्मदा जी की शीशी भरो, उसकी किताब के ऊपर शीशी रख दो और रोज घर पे 1008 लगाओ ना यार, इधर का है पाँव दुखाने का। किलोमीटर अनक्षेत्र देखना तो कोई लाभ नहीं है। भगवान का चिंतन, अब मैया चला रही, मैया खिला रही, मैया पिलाती हमको, मैया कर लेगी, मैया, अरे सब मैया कर लेगी, तुम मैया के लिए क्या करोगे? क्या करोगे मैया के लिए? ना कोई भगवान, आरती याद नहीं है तो क्या काम का? कम से कम आरती का ही। बात कड़वी है पर एक ही चीज में बार बार इसके लिए बोल रहा हूं क्योंकि ये दिमाग में डालने वाली बात है। आज एक भ्रम के माहौल को लेकर के नर्मदा परिक्रमा होती है। बस जो 84 लाख जाप करेगा, 10% दिन चतुर्मास में आकर के अपना नियम संयम को एकाग्र करके पूरा के पूरा मां नर्मदा जी को समर्पित होगा, परिक्रमा का फल उसको मिलेगा। तीसरा, 10% दिन जब मां नर्मदा जी की परिक्रमा चलती है, अपने शरीर के द्वारा सेवाएं देना, लेकिन कंडीशन अप्लाई। सेवा भी कैसे देना? साधु और सन्यासी बन करके, मोबाइल लाना मत, कनेक्शन काट करके आना। बस नर्मदा जी के किनारे जा रहा हूँ, कहाँ सेवा कर रहा हूँ, कोई लेना देना नहीं। तो सेवा हुई नहीं तो ये थोड़ा वीडियो बनाया, देखो सेवा का फलाना फलाना ढिमका, कोई काम का नहीं। तीसरा, अभी आपने डंडा और कमंडल उठा, चौथा डंडा और कमंडल लिया, अभी आप क्या हो गए? ग्रस्त से वानप्रस्थ, है ना? क्योंकि इसको साधु और सन्यासी और वानप्रस्थ को रखने का अधिकार है। अभी आप क्या हो? वानप्रस्थ। वानप्रस्थ के आगे आपको क्या बनना चाहिए? सन्यासी। आप सन्यास तो लोगे नहीं, बैक टू द पवेलियन, वापिस ग्रस्त, अपना कुटुंब परिवार में ही जाने वाले हो ना। अब आपके ऊपर नैतिक जिम्मेदारी है, अगर आप इसके आगे सन्यास लेते हो तो जो कुछ चीज आपने खाई पी है टैक्स फ्री, वापिस ग्रस्त में जाते हो तो वो सारी चीजें जो ना आपने उपयोग करी है आपको वापिस लौटानी पड़ेगी, आपके लिए नहीं थी वो चीज। समझ रहे हो? क्लियर दिमाग से बोल रहा हूं। कितना? 100 रुपये रोज, 100 दिन चले 10,000 रुपये। किसी भी परिक्रमावासी सब सक्षम है, किसी के लिए कोई बड़ी बात नहीं। सब लूट, ये नर्मदा मैया एक गैया है, सब दूध निकाल निकाल करके ले जाएंगे तो चारा डालेगा कौन? ये भी आप लोगों की जिम्मेदारी है। जहां पूरे नर्मदा खंड में अच्छा लगे, 120 दिन की परिक्रमा लगाई, 12,000, 12 आश्रम आपको ऐसे दिखे होंगे या आगे दिखेंगे
जहाँ कोई साधु सन्यासी बैठ करके माँ नर्मदा जी की सेवा कर रहा है। एक एक आश्रम पे 500-500 1000 रुपए दोगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं बताई हमने। ये आप दोगे तो जो चीज उपयोग करिए। क्यों? यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ साधु सन्यासी और वानप्रस्थ लोगों के लिए है। जो यहाँ से वानप्रस्थ से वापिस सन्यास में जाता है उसके लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है, उसके ऊपर शुल्क लगेगा ही लगेगा। अब मेरी बातों से कितने प्रतिशत सहमत हैं आप? नहीं, डंडा रख दिया मैंने, बोलेंगे बाबा रात को डंडा मारेगा। अब रात हो गया, आश्रम से बाहर जा नहीं सकते, तो बाबा ने चश्मा पता नहीं कौन सा पहन रखा है, वो एक पहले ब्लैक कैट कमांडो दिखता है कि इसमें कैमरे लगा रखे हैं कि क्या है ना। तो भैया ये व्यवस्था है, लेकिन मेरी बातों का बुरा मत मानना। मेरी माँ बैठी है सामने, देखो दिल्ली वाली। जब हमने हमारे बच्चे को चलना सिखाया, तो ऐसे हाथ पकड़ा और माँ ऐसे चलती, माँ उल्टा चली कि नहीं? माँ को सीधा चलना नहीं आता है क्या? माँ को सीधा चलना आता है, लेकिन वो उल्टा इसके लिए चलती है कि उसका बच्चा सीधा चलना सीख जाए। इस घर का, इस परिवार का, आप उम्र में कुछ लोग मेरे से बहुत बड़े हैं, लेकिन इस घर का, परिवार का मुखिया समझ लो। मैं आप लोगों के अच्छे के लिए बोल रहा हूँ। मोबाइल बंद, भगवान का चिंतन शुरू, 10% दिन चतुर्मास में कोई ग्रंथ, कोई मंत्र, 10% दिन सेवाएं, और जो जो आपने उपयोग करा है, सूद तो नहीं, जो जो चीज़ आपने उपयोग करी है आपको स्वयं को मालूम है। नहीं मालूम है तो मैंने सबसे कम कॉस्टिंग करी है, मात्र 100 रुपये। आप देंगे तो यहाँ पर बचेगा, नहीं तो कुछ नहीं मिलने वाला। माँ श्री नर्मदे हर। अब किसी के मन में प्रश्न हो तो पूछ सकता है, और अधिक जानकारी के लिए पक्कड़ बाबा आश्रम सेमरला, सारे वीडियो ऐसे ही हैं। ये तो बहुत कम बताई जानकारी है, काका पूरा वीडियो देख चुके हैं बहुत सारे लोग। मैं इसी के ऊपर बोलता हूँ, क्योंकि नर्मदा जी की परिक्रमा, बस हमको तो ऐसा कभी कभी मन में होता है कि यार बॉडी हटा दो यार, काहे को इनके पीछे लगे रहो। कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए, नहीं तो आराम कीजिए। और हमारे लिए एक विशेष निवेदन करना माँ नर्मदा जी से, पक्कड़ बाबा को रावण बना दो, रावण। क्या कॉमेडी मारता, कब तक सीरियस चलेगा? कॉमेडी तो मारने को देने का ना। रावण एक मुंह है, बोलते बोलते दुखता है। रावण के 10 थे, तो थोड़ी देर ये बोलेगा, थोड़ी देर वो बोलेगा, थोड़ी देर वो बोलेगा, थोड़ी देर वो बोलेगा, तो आराम मिलता है। और रोज का काम है मेरा, रोज बोल रहा हूँ। जो भी परिक्रमावासी आते हैं भाई, उनको मैं पकड़ पकड़ करके समझाता हूँ। अब इसके आगे आपके पीछे कैमरे तो लगाने वाला नहीं मैं। अब यहाँ से उतरने के बाद में आप मोबाइल पे बात करो, चाहे नहीं करो, चाहे कुछ करो। मैंने भैया सीधा रास्ता बता दिया, फिर भी गड्ढे में गिरना है तो गिरते रहो। मैं तो पीछे आकर के ना बचाने वाला, ना तुमको देखने वाला। ठीक, माँ श्री नर्मदे हर। नर्मदे हर।